हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, पार्ट 5 तो हमारा हो गया था, है ना। और आपको वो पार्ट अच्छा भी लगा होगा, समझ भी लिया होगा आपने, ना। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो ये है पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 निकाल लो आप सभी। हर चीज का सही जगह। पाठ कौन सा है ये? पाठ 6 है ना। और पाठ का नाम क्या है? हर चीज की सही जगह। हर चीज की एक सही जगह होनी चाहिए। प्रेरक कहानी है ना। ये प्रेरणा लेने की एक कहानी है। इससे हमको अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी, है ना। चलो, अब इस पाठ को हम अच्छे से समझेंगे। आप फिंगर्स रखना है जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे, और इस पाठ को अच्छे से समझना है आपको, है ना। चलो, मैं पढ़ रही हूँ ना। बेचारी नीति परेशान थी। बेचारी नीति परेशान थी, है ना। एक लड़की थी, वो परेशान थी। क्यों परेशान थी? देखो, आगे पढ़ते हैं ना। स्कूल जाने का समय हो गया था। और स्कूल जाने का, देखो ये दो गर्ल्स है ना चित्र में। इसके मम्मी पापा है और दो गर्ल्स दिख रही है, और ये स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। मतलब ये स्कूल जाने का समय हो गया, स्कूल जाने के लिए ये तैयार हो रही है। पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। और इस लड़की को अपने जूते नहीं मिल रहे थे। जल्दी जल्दी में पता नहीं कहाँ रख दिए होंगे। तो ये बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे जूते कहाँ गए, मेरे स्कूल का टाइम हो गया। हम भी स्कूल आते हैं तो कुछ रह जाता है ना, तो मम्मी भी ढूंढती है इधर उधर सामान कि कहाँ रख दिया, स्कूल का टाइम हो गया है, टिफ़िन नहीं मिल रहा, बोतल नहीं मिल रही है ना। इस टाइप से परेशान होते हैं ना। इस तरह से ये लड़की परेशान हो रही थी कि मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, टाइम हो गया है, और मेरे जूते अभी तक नहीं मिल रहे। फिर सेकेंड पैराग्राफ देखना है। उसे परेशान देख उसकी माँ रसोई का काम छोड़कर दौड़ती आई, है ना। जैसे अपनी भी मम्मी, आपकी भी मम्मी स्कूल जाने, आप अगर स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो ना, और आपको कुछ सामान नहीं मिलता, अगर आपकी मम्मी किचन में होगी खाना बनाती बनाती, आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी, है ना, और वो सामान आपको ढूंढ कर देती है। फिर उसी तरह से इस नीति की मम्मी भी रसोई घर से खाना बना रही थी रसोई में, और वो भी सब कुछ काम छोड़कर वो दौड़ी दौड़ी आई। बोली, नीति, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? हाँ, हमारे भी कोई सामान नहीं मिलता है तो हमारी भी मम्मी कहती ना कि तुमने कल अपना सामान कहाँ रखा था, याद करो बेटा, है ना। इसी तरह से इस नीति की मम्मी भी इससे पूछ रही कि तुमने कल आकर स्कूल से अपने जूते कहाँ रखे थे। थर्ड पैराग्राफ देखना है। पर नीति को कुछ याद हो तो बताए ना। और नीति को तो याद ही नहीं कि उसने उसके जूते कहाँ रखे। बहुत ढूंढने के बाद आखिर मिंकी दीदी को नीति के जूते नजर आए। और बहुत ढूंढे उसके बाद आखिर मिंकी, जो एक और लड़की है उसका नाम क्या था, मिंकी दीदी को नीति के जूते नज़र आ गए। और उसको, वो देखो ये सोफ़े के नीचे जूते रखे हुए ना, तो इसको, ये कौन है, मिंकी, और इसको ये नीति के जूते नज़र आ गए। वे सोफ़े के नीचे एक कोने में पड़े थे, और ये देखो सोफ़े के नीचे कोने की साइड से रखे हुए हैं ना। नीति ने जूते देखे, और फिर जो लड़की थी ना जिसके जूते गुम गए थे, उसने जूते देखे तो उछल पड़ी। मतलब हमारा भी कुछ भी
कोई सा भी सामान अगर नहीं मिलता है तो हम कैसे अपसेट हो जाते हैं, और अगर वो सामान हमको मिल जाए तो हम भी खुश हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं ना। तो इसी तरह से नीति को भी उसके जूते मिल गए थे तो वो भी खुश हो रही थी, उछल पड़ी और बोली, हा हा, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब जूते उतारे थे। वो क्या कह रही है कि हाँ, मैंने स्कूल से आकर अपनी ड्राइंग कॉपी में उसमें कुछ काम कर रही थी और मैंने जूते यहीं उतार दिए थे, और फिर वो भूल गई, तो उसको फिर वहाँ से जूते मिल गए। नीति की माँ ने कहा, नीति, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशान होती? उसकी माँ कह रही कि यह बात तुमको पहले अगर याद आ जाती तो तुम इतने परेशान तो नहीं होती, है ना। इसी तरह से हमको भी हमारा सामान जहाँ भी रखे उसको अच्छे से याद रखना चाहिए कि हमने कल कहाँ रखा था और आज मिल नहीं रहा, तो वो जल्दी से आपको मिल जाए ना। अब आ जाओ पेज नंबर 29 पे आ जाओ, 29 पे पेज नंबर है ना। नीति के पिता बोले, और जो देखो चित्र में है ना, कौन है इस नीति के पिताजी, मतलब पापा है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो। हाँ, और ऐसा थोड़ी ना कि सोफ़े के नीचे ही जूते रखो, जूते रखने की भी एक जगह होती है। हम भी घर के बाहर, जैसे घर का मेन गेट होता है उसके बाहर अगर चढ़ा होता है वहाँ पे रख देते हैं जूते, है ना। और एक रोइंग रहती है वहाँ पे हम जूते रख देते हैं। इसी तरह से जूते रखने की भी एक जगह होती है। इसी तरह से नीति के पापा भी बोल रहे हैं कि जूते रखने की एक जगह होती है, वहाँ पे अपने सारे जूते रख सकते हो, बस वे फिर कभी खोलेंगे ही नहीं। बस फिर देखो, स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, ये इसके पापा बोल रहे थे। बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं, है ना। अगर अपने जूते सही सलामत रखेंगे तो वो कभी खोएंगे नहीं। नीति सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी और रोज़ भूल जाती हूँ, पर आज हाँ, वो बोल रही कि अब मैं रोज़ ऐसा ही करूँगी, हर रोज़ मैं भूल जाती हूँ। और ब्रैकेट में देखो, सोचो और बताओ, क्या अब नीति में कोई बदलाव आएगा? आप सोचो कि अब इसके पापा ने ऐसा कहा तो इस नीति में कोई बदलाव आ सकता है क्या? देखो आगे देखते हैं ना। जूते न मिले तो क्या हाल होता? अगर जूते नहीं मिलते तो क्या हाल होता? आज ही मेरा हिंदी का पेपर था। ये दोनों, मिंकी और नीति, दोनों स्कूल जाते जाते बात कर रही है कि जूते न मिलते तो आज क्या हाल होता। आज ही मेरे हिंदी का पेपर था और आज मेरे हिंदी का पेपर है। हम भी अगर पूरी यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के नहीं जाते तो मैम चिल्लाती है ना। मोजे, जूते, टाई, बेल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब चाहिए हमको एग्ज़ाम में भी। और अगर ये सब नहीं होता तो हम पेपर देने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। और आज ही यह मुसीबत, उफ, बिना बात कितना मूड ख़राब हुआ। और ये सोच रही है नीति कि उफ, बिना बात, मतलब मुझे पहले याद आ जाता कि मैंने जूते कहाँ रखे तो मेरा मूड भी ख़राब नहीं होता। नीति स्कूल से घर आते आते सोच रही थी, ये स्कूल से घर आ रही है और ये सोच रही थी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, आज मेरे हिंदी का पेपर था। स्कूल से घर आकर नीति ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे, है ना। कहाँ पे? नीति ने आकर उसके जूते ठीक उसी जगह उतारे जहाँ उसकी माँ ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी, मतलब कपड़े, स्कूल की ड्रेस है और फिर मोज़े हैं, जूते हैं, ये सब
अपनी सही जगह पर रखी। यही नहीं, उसने अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। देखो उसने स्कूल से आकर उसके जूते जहाँ रखने थे वहाँ पे रखे, मोजे रखे, फिर स्कूल की ड्रेस रखी और उसका बैग भी सही जगह जहाँ पे हमें मम्मा रखती है वहाँ पर भी नीति ने जाकर अच्छे से रख दिए। नीति की माँ हैरानी से देख कर बोली और नीति की माँ हैरानी से देखो खुश हो गई। अरे वाह, नीति तो आज बदली हुई है। मतलब रोज तो नीति इधर उधर सामान फेंक देती थी, पर आज के दिन नीति ने क्या करा कि जहाँ जहाँ मम्मी सामान रखती थी उसने भी उसी तरह से उसका बैग सही जगह रखा, मोजे सही जगह रखे, है ना, अपना बैग जूते सब, अपनी स्कूल ड्रेस वगैरह सब अपनी जगह रखी। तो उसकी मम्मी बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, देखो आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। इस तरह से उसकी माँ, नीति ने माँ को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, नीति की माँ मुस्कुराई तो नीति ने क्या बोला, माँ आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। और नीति ने क्या करा उसकी माँ से कि मैं आज से ना आपसे वादा करती हूँ, मेरी सारी चीज़ें मैं सही जगह पर रखूँगी। यह सुनकर माँ ने उसको प्यार से गले लगा लिया। हम भी, हमारी मम्मी अगर कुछ गुस्सा आता तो चिल्लाने लग जाती, और हम अगर कुछ अच्छा काम करते तो हमको भी हक करने लग जाती है ना, और प्यार करने लग जाती है। और बोली, हाँ नीति, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। इसकी माँ उसको शाबाशी दे रही कि हाँ नीति, तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो, देखना अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसकी माँ कह रही है कि अब तुम अच्छी लड़की बन गई हो, अब तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो शिक्षा, हर चीज़ सही जगह पर रखनी चाहिए, है ना, हमको भी हमारी सारी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।